यारो आज मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझसे नाराज़ होने की बजाय इन सवालात के जवाबात तलाशने की कोशिश करोगे। यारो बताओ कि क्या तुम इतने ही सस्ते हो कि तारीख राहों में मार दिए जाओ? क्या तुम्हारी हैसियत इतनी ही है कि तुम जिस शख्स के लिए अपना आराम छोड़कर अपनी माओ अपने बीवी बच्चों को घरों पर तन्हा छोड़कर सड़कों पर पुलिस की मारें खाओ और बाद में मुसीबत पड़ने पर वो शख्स तुम्हें ओन ही ना करे और बगावत पर उकसाने के बाद अपने बयान से यकसर मुकर जाए? क्या तुम लोग इतना मालो दौलत, इतना बैंक बैलेंस रखते हो कि पकड़े जाने के बाद या पुलिस की मार किताब न लाते हुए खुदा न खास्ता चल बसो तो तुम्हारे पीछे रह जाने वाले तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे न मरे, और तुम जिनके पीछे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सड़कों पर निकलते हो, वो तो इक़्तिदार में आने के बाद कहते हैं कि हम कोई आलू प्याज की कीमतें मालूम करने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बने। क्या तुम लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि धर लिए जाने के बाद तुम कोई महंगा या सस्ता ही वकील कर सको और उसके बावजूद तुम्हारी तमाम उम्र जेल में गुजरे और तुम्हें उससे कोई फर्क ना पड़े? और इसी तरह के कई मजीद सवालात के जवाबात अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम बिलाशुबा एक खुशनसीब इंसान हो और फिर तुम्हें सोचे समझे बगैर किसी भी सियासी लीडर के पीछे सड़कों पर निकलने से, पुलिस की मारें खाने से कोई बाज नहीं रख सकता। और अगर तुम ये मुसीबत इसलिए मोल लेने को तैयार हो कि कोई इनकलाब आने वाला है जो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां बदल देने वाला है, तो मेरे प्यारों, मेरे यारों, तुम सरासर गलत हो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम गलत हो। ये इनकलाब नहीं, ये तुम्हारी हमारी जंग नहीं, ये तुम्हारे दिन बदलने, आलू प्याज की कीमतें कम करने, तुम्हारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने की जंग हरगिज नहीं। ये रियासती इदारों की जंग नहीं, ये फौज की जंग नहीं। ये जंग है फ़कत अशराफिया की, ख्वाह उनका ताल्लुक सियासत से हो या रियासत के किसी दूसरे इदारे से। ये जंग है ताकत के हुसूल की, ये जंग है राज करने की। तो यारो समझ जाओ और अपने माल, अपनी जान को इस अशराफिया के पीछे आग में मत झोंको, क्योंकि जब तुम मुसीबत में होगे तो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये वो लीडर नहीं जो हक के लिए और तब्दीली, जिस तब्दीली का नारा लगाया जाता है, ये वो लीडर नहीं जो इन मस्बत चीजों के लिए निकले हों और हक के लिए निकले हों। वो कोई और लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो डटकर अपने नजरिए पर खड़े रहते हैं। वो लोग होते हैं जो नजरिए के ऊपर इस कदर डट जाते हैं कि कोड़े खाते हैं, अपने सरों पर डंडों की बरसात को बर्दाश्त करते हैं। पुलिस के आगे लगकर दौड़ते नहीं, जो एजेंसियों के आगे लगकर दौड़ते नहीं, जो गिरफ्तारियों के डर से छुप नहीं जाते, जो गिरफ्तारियों के डर से अपने बयानात से मुकर नहीं जाते। ये वो लोग नहीं, इन तिलों में इतना तेल नहीं।
ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ایسے لوگوں سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو ذرا سا اپنا شعور استعمال کیجئے اور جعلی لیڈروں کے پیچھے لگ کر ریاستی اداروں کے آمنے سامنے کھڑے مت ہو۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور خود کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کریں گے۔